नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 29 न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमेश पाल। मैं इस समय वार्ड नंबर 250 सभापुर गांव में मौजूद हूं और सभापुर गांव की क्या वोटरों की नज़र किस प्रत्याशी पर है, इसकी जांच पड़ताल करने के लिए मैं आया हूं। मैं कुछ लोगों से बात करूंगा। क्या नाम है जी आपका? अभिषेक शर्मा। जी अभिषेक जी, क्या उम्र होगी आपकी? मैं 33 साल का हूँ। कितने बार वोट कर चुके हैं आप? मैं आज तक 12 बार वोट कर चुका हूँ। 12 बार मतलब प्रत्याशियों को आप वोट कर चुके हैं जी। संसदीय क्षेत्र में। संसद के लिए आपने वोट किया होगा, आपने विधानसभा के लिए वोट किया होगा। ये निगम का चुनाव है, इस निगम में चुनाव में आप किसको वोट करने वाले हैं? इस बार पूरे गांव ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है कि हम अपने छोटे भाई पंकज शर्मा को वोट देंगे, जो बीएसपी के सिंबल के ऊपर लड़ रहे हैं। आखिर पूरे गांव ने ये क्यों तय किया, क्यों पंकज शर्मा को इस राजनीति में उतरना पड़ा? जैसा कि मैंने आपको बताया कि 12-13 बार तो मैं ही वोट कर चुका हूँ। हमने हर पार्टी देख ली, आते हुए भी जाते हुए भी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। हर पार्टी आई, सबने अपनी चुनावी रोटियां सेकी। वो इलेक्शन के टाइम के ऊपर आते हैं, अच्छे अच्छे वादे करते हैं, पर आज भी हमारे गांव की स्थिति कोई बहुत ठीक नहीं है। आज भी नालियां ठीक नहीं हैं, सड़कें बनानी होती हैं तो विधायक जी के पास या काउंसलर साहब के पास कई बार जाना पड़ता है। 15 साल से एमसीडी में बीजेपी है, क्या बीजेपी ने कोई काम नहीं किया? काम के वादे हर कोई करता है, पर जमीनी हकीकत, जमीनी स्तर के ऊपर कोई काम नहीं होता। जो भी नेता आता है, हर कोई पैसे कमाने आता है। वो इलेक्शन के टाइम के ऊपर सिर्फ आते हैं, भाषणबाजी करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। पंकज की एक खासियत बताइए, कोई ऐसी खासियत जिसकी वजह से आप उन्हें वोट करना चाहते हैं? पंकज हमारे सामने ही पला बड़े हैं, हमारे लिए वो कोई नेता नहीं, हमारे छोटे भाई हैं। गांव के जितने बड़े हैं उनके लिए वो बच्चे हैं, अपने बड़े भाइयों के लिए वो छोटे भाई हैं और अपने साथियों के लिए वो एक बहुत अच्छे साथी हैं। उन्होंने कभी भी नेतागिरी या ऐसा कोई भी आज तक काम नहीं करा है, पर आज तक वो सिर्फ देखते हुए आए हैं। वो भी हमारे साथ इसी पर्यावेश के अंदर बड़े हुए हैं, तो उन्हें पता है कि गाँव की क्या क्या कमियां हैं, गाँव के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जिनके अंदर महत्वपूर्ण बदलाव की ज़रूरत है और क्या चीज़ों की महत्ता है। वो गांव के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। विपिन कुमार। विपिन जी, हाँ जी। आपका वोट किसको जाएगा? मेरा वोट पंकज शर्मा। पंकज शर्मा। तो आप भी गांव से हैं क्या? गांव से। सभापुर का मुझे लगता है कोई वोट कट रहा है क्या किसी नहीं, पार्टी? सभापुर का कोई वोट बाहर नहीं जाएगा, पंकज शर्मा को जाएगा। ऐसा क्यों? एक गांव का मुद्दा है। गांव का मुद्दा है? गांव का मुद्दा है या विकास का मुद्दा है? गांव विकास नहीं है इसलिए लोग आक्रोश। गांव में अब तक कोई विकास नहीं हुआ है, इसीलिए मुद्दा बना हुआ है और ये वोट जाएगा पंकज शर्मा। पंकज शर्मा को वोट जाएगा। मैंने सुना बीजेपी भी यहाँ से वोट कुछ उठा रही है, कुछ आम आदमी पार्टी भी वोट उठा रही है। टाइम पे पता लगेगा। नहीं है? नहीं, आपकी यहाँ नज़र में? कोई वोट नहीं डलेगा। चलिए, तो आप मान रहे हैं कि बसपा यहाँ से निकाल सकती है? हाँ, क्यों नहीं, 250 वार्ड से? क्यों नहीं। इसी वार्ड से मैं यहाँ किराए पर रहता हूँ। अच्छा। और हमारे गांव के इनके बीच तो रहता हूँ वोट तो मैं। बन गया होगा? हाँ, वोटर आईडी है, बन मैं गया। 10 साल 12 साल अच्छा। से दे रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा। पहले समस्या है यहाँ पे पानी की। इससे पहले हमें पानी अच्छा खासा मिल रहा था पीने के लिए, लेकिन इस टाइम करीब साल भर से हमारे टंकी पे कोई पानी नहीं है पीने के लिए। ना झाड़ू है यहाँ, ना पोछा लगता है, ना नाली साफ होती है। सारी समस्या सफाई की, अपने हाथ से बाल्टी से पानी छिड़कते हैं, दरवाजे साफ करते हैं अपने हाथ से, गली भी साफ करते हैं, रोड भी साफ कर रहे हैं हम लोग। ये सब देखते हुए हमारे गाँव से लड़ रहे हैं पंकज शर्मा। हम इन्हें जिताएंगे और जरूर जिताएंगे। अच्छा, बहुत बड़ी बात कही है कि चंद कदमों की दूरी पे यूजीआर बना हुआ है, करोड़ों की लागत से बना है। अब बीजेपी कह रही हमने बनाया है, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही, केजरीवाल कह रहे हैं हमने बनाया। कहाँ से फंड आया, किसने बनाया, इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कुल मिला के पड़ोस में ही यूजीआर बनाया, लेकिन पानी सभापुर वार्ड में नहीं आ पानी सभापुर वार्ड में चल के देख लीजिए, मैं जहाँ पे रह रहा हूँ उस गली में पानी बराबर आता था, लेकिन 1-1.5 साल हो गया पानी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पानी की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। हमें पीने का पानी नहीं मिला तो हम वोट किसे देंगे? हम जो हमारे बीच में कोई समस्या रहेगी हम पंकज शर्मा से जाके कह सकते हैं। बसपा को बिल्कुल पंकज शर्मा को जिताएंगे और जरूर जिताएंगे। इस पे पंकज शर्मा पे जी। क्यों? बस पे ही करना जी। ये अपने- पूरे गांव ने तय किया, अपने इसलिए गांव आपका ने विचार क्या है? अपने गांव ने तय करा ना सब लोग। तो आपका पंचायत ने। विचार गांव के साथ, जी वोट पंकज शर्मा को करेंगे, जी। बीएसपी जिताएंगे। जी, लग रहा है जीत पाएगी? जीते क्यों नहीं? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम नहीं जी, वो तो मतलब ही नहीं बीजेपी के। तो वो कह रहे हैं कि अभी बसपा चिल्लाएंगे, लेकिन सभापुर नहीं। गांव वोट हमें करेगा। नहीं ऐसा नहीं, देखो जी, ऐसा नहीं है? ना तो ऊपरले वाले के हाथ में, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ऊपरले वाले नहीं, के हाथ में अब है। क्या इस सभापुर गांव में 2-3 जगह भी वोट जा सकता है, एक ही जगह वोट जाएगा? जाएगा जी। एक जगह जाएगा सबको, जो हमारे लिए वही पंडित जी हैं। अब जो कुछ है वोट नहीं बटेगा? नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बताएगा। क्या नाम भैया आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, कहाँ रहते हैं? सोनिया विहार में रहता हूँ सर। ऐसे आ जाओ इधर। सोनिया विहार में नहीं, रहता हूँ वार्ड सर। सभापुर है, सोनिया विहार आपका? जी बिल्कुल, वार्ड नहीं, में मेरा वार्ड ये नहीं लगता। कौन सा लगता है? सोनिया विहार वार्ड तो लगता आप है। बताइए, बीजेपी में सभापुर वार्ड की बता दीजिए, बीजेपी उसका बता दीजिए, सोनिया विहार वार्ड का। हाँ, यहाँ पे ना काम तो कुछ हुआ नहीं।
आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, सबसे बड़ी बात यह है इस वार्ड में मैं इसलिए आया हूँ, इस वार्ड में यहाँ पे जो एक से एक ब्रिलियंट आदमी है यहाँ पे, और जो पार्टी में काम भी कर रहे हैं, बीजेपी में भी काम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी में भी काम कर रहे हैं, इनको काबिल नहीं समझा, इनको टिकट नहीं मिलना चाहिए था, यहाँ के बंदे को टिकट नहीं मिलना चाहिए था। एक से एक काबिल आदमी है, नहीं दिया टिकट, क्योंकि ये देख रहे हैं पूर्वांचल से हम जीतेंगे, पूर्वांचल वालों को टिकट दिया ये इन्होंने। बात क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छी बात। क्या पूर्वांचल और दो टैग लगे हुए हैं, पूर्वांचलवाद और एक ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद, बस तो इसके अलावा ये- कुछ नहीं है उनका। ये सभापुर वाले क्या हैं? अरे सर ब्राह्मण तो है, पर गांव के मौजूद आदमी है ना, सबसे बड़ी बात तो ये है ना, पार्टी इनको कुछ समझ ही नहीं रही है। इनको नहीं समझ रही कुछ भी। ये इस है। वजह से ये गांव का आक्रोश है। जी आक्रोश है, पूरे गांव का आक्रोश है। गांव में 6-7 हजार वोट है तकरीबन। अच्छा, ये आप सोनिया बेरबाड़ में कहाँ वोट करोगे? किस पार्टी को वोट करोगे? सर अभी मन नहीं बनाया, मन बना रखा हमने, बता दूंगा मैं, सम्मान में बता दूंगा। जी क्या नाम है साहब? सर्वेश कुमार तिवारी जी सर्वेश जी बताएं कि आपका तो कारोबार यहाँ है जी। और आपका वोट भी अब बाढ़ में इसी में आ गया है, जी तो कहाँ वोट करने वाले हैं? भैया पंकज शर्मा। क्यों, रीजन क्या है? रीजन ये है, हमारे ग्राम के आदमी हैं, हम जब चाहें तब उनसे मिल सकते हैं, हमें किसी की चौखट चूमने की जरूरत नहीं है, अपने भाई हैं, ब्राह्मण हैं और काम करेंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो तय है भाजपा, बसपा तय। जीती पड़ी है। क्या नाम जी? मेरा नाम परवीन है जी। जी प्रवीण जी बताएं कि आखिरकार पूरा गांव बसपा पे वादा क्यों हो गया? पहले बसपा बीजेपी के लिए काम करते थे, अभी भी बहुत सारे पदाधिकारी तुम्हारे गांव में जी, हैं, मैं जो भी हूँ। BJP आप भी हैं। हाँ जी। तो आखिरकार बसपा पे चढ़ने की हाथी पे क्या सूझी? देखिए पूरे गाँव उमेश को? जी, बात तो बहुत सारी है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हमारा ये वार्ड पहले 272 सोनी विहार होता था। उस टाइम आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, उनकी जो शीर्ष नेताओं की गाड़ियां थी वो पहले पुस्ता सोनी विहार आके रुक जाती थी। उससे आगे वार्ड शुरू होता, वहाँ उनको कोई प्रत्याशी, कोई कैंडिडेट नहीं दिखाई देता था। पिछली बार पहले पुस्ते से शुरू होता था, वहीं टिकट छोड़ के चले गए। अब की बार हमारा वार्ड छोटा हुआ, सभापुर गांव का नाम मिला, और सभापुर गांव का जो नाम मिला वो भी काफी संघर्ष के बाद मिला। पता नहीं कौन सी ऐसी मशीन थी जिसने श्री राम कॉलोनी इसका नाम रख दिया था। श्री राम कॉलोनी से फिर चेंज हुआ, फिर आपका सभापुर वार्ड हुआ। सभापुर वार्ड हुआ, पहले श्री राम में आ रहा था। जी बिल्कुल सभापुर हुआ है, वो भी संघर्ष के साथ हुआ है। अब पता नहीं वो गाड़ियां पहला पुस्ता क्रॉस करके पता नहीं उनकी सीएनजी, डीजल या पेट्रोल खत्म हुआ है, क्या हुआ, चौथे पुस्ते भी टिकट छोड़ के चली गई है। सभापुर के अंदर बहुत सारे साथी ऐसे, मैं भी भाजपा से जुड़ा हूँ। देखिए पिछले चुनाव में हमने लोकसभा में भी भाजपा को समर्थन दिया, आगे भी शायद देंगे, लेकिन ये जो हमारा है ये अब हमारे गांव की। अच्छा मैं बताऊं प्रवीण जी, आपका क्या पोजीशन है बीजेपी में, क्या पद है आपके पास? मैं साधारण एक सदस्य हूँ, साधारण भाजपा का। तो मुझे लगता है मनोज तिवारी आपकी सदस्यता तो रद्द कर देंगे आज। नहीं, सदस्यता बेशक रद्द हो जाए, सदस्यता सारे गांव की रद्द भी कर सकते हैं, वो तो गोद लेके सारे गांव की भी सदस्यता रद्द कर सकते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि मतलब गोद लिए हुए गांव की अगर बात करें तो उसमें कुछ हुआ है गोद लिए हुए गांव में कि गोद में ही है बालक? देखिए उमेश जी, मुझससे ज्यादा शायद आप भी समझ सकते हो, पीछे देख भी सकते हो, आप एरिया में भी जाओगे, आप हमारी पदयात्रा को दिखाओगे, उसमें सब कुछ मालूम हो जाएगा क्या किया है क्या नहीं किया है। तो हमने ठाना है अब की बार पंकज शर्मा को ही जिताना है। अब की बार चूल हिला दी गई है, दूसरे प्रत्याशी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं सभापुर वार्ड के अंदर घूमने की, क्योंकि उन्हें दिख रहा है हर जगह सिर्फ पंकज शर्मा का ही नाम चल रहा है। पंकज शर्मा एक ऐसा नाम है, मैं पंकज शर्मा के बारे में भी आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। हमारे गाँव से हैं, युवा हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी प्रत्याशी, आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, सब में शिक्षित भी है, MA LL भी है और इंजीनियरिंग करे हुए हैं। युवा है, बहुत अच्छे हैं, समझदार हैं और अच्छे संपन्न परिवार से हैं और सेवा भाव करने वाले परिवार से हैं। मतलब सब चीज देखभाल के गांव ने तय किया है। हाँ जी। देखिए उमेश जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पंचायत शायद आपने भी देखी होगी, क्योंकि आप भी आप भी ग्रामीण परिकोट से आते हो। पंचायत जो होती है उसमें बहुत सारे समझदार और बुद्धिजीवी लोग होते हैं, और वो सबकी बातों पे विचार विमर्श करके एक निर्णय पे पहुंचते हैं। ये समझिए एक हाई कोर्ट की तरह, वो भी पूरी बेंच है और वो बहुत तरीके से काम करती है। तो ये सब एक पंचायत का निर्णय है, उन्होंने बहुत सोच समझ कर, वो बुद्धिजीवी लोग हैं, विद्वान लोग रहे हैं जिन्होंने ये फैसला लिया। आपका चंचल। जी चंचल जी बताएं, 2022 के MCD इलेक्शन चल रहे हैं, इस बार बसपा से पंकज शर्मा जो आपके गांव से खड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से वीरेंद्र गुप्ता फौजी हैं, बीजेपी से ब्रजेश सिंह हैं, आप किस पार्टी को, किस कैंडिडेट को पसंद करते हैं, किसको वोट करने वाले? पंकज शर्मा जी को। 2022 के MCD इलेक्शन में आप किसको वोट करेंगे? बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी को क्यों? क्योंकि
बीजेपी आ चुकी है और केजरीवाल आज जी आ चुके हैं, देख कितना काम करवा रहे हैं, इसलिए न्यू कैंडिडेट को चांस देना चाहिए ना। नहीं, अगर ये बात करें तो पूर्व पार्षद की, क्या उन्होंने काम नहीं किया? नो, सुषमा मिश्रा को कभी देखा नहीं क्या? देखा है भाई, देखा है? देखा है। उनके काम को नहीं देखा क्या? नहीं देखा, किया ही नहीं तो कहाँ बहुत से काम देखेंगे। किया, बताओ उन्होंने। अच्छा बताना क्या किया है, उन्होंने सफाई व्यवस्था बहुत बढ़िया, सभापति ने बताया, बहुत सफाई की। दिखाई से नहीं दे रही कुछ यहाँ हैं? देखा, जरा देखना ये क्या है? क्या है ये। ये सफाई तो है। ऐ भाई झूठ क्यों बोले भाई, सच बोलेंगे ना, अच्छा, बसपा को ही क्यों? क्योंकि न्यू यंगस्टर लड़का है और हमारे गांव का है, तो ऑब्वियसली मुझे चांस देना चाहिए। गांव का इसलिए। हाँ। अगर हम बात करें पंकज शर्मा की, तो पंकज शर्मा व्यक्ति विशेष आदमी कैसे? क्योंकि हमने अदर को देख लिया है, तो हमारे गांव से होना चाहिए ना कोई बंदा। अच्छा, गांव में जो महापंचायत हुई, लगता है उसका असर सब पर है। इफेक्टेड है भाई, यंगस्टर लड़का है, चांस देना चाहिए। नाम आपका? मनोज प्रधान जी। जी मनोज जी, 2022 के एमसीडी इलेक्शन में किसको वोट करेंगे? बीएसपी। बीएसपी। आखिर बीएसपी ही क्यों? बीएसपी इसलिए कि हमारे यहाँ किसी कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया, ना तो बीजेपी ने दिया, न आम आदमी पार्टी ने दिया, इसलिए। और हमारे गांव में महापंचायत हुई थी, इसलिए हम बीएसपी को चुना हाँ, है। बड़ी और अच्छी बात है कि आपके गांव में पंकज मंदिर शर्मा में जी को हम चुन गए। हाँ जी। महापंचायत हुई, उसमें बीएसपी के कैंडिडेट पंकज शर्मा को तैयार किया गया। जी, कितने सहमत है उससे? बहुत सहमत है, 100 के 100% सहमत है, उसी को विजय बनाएंगे हम यहाँ से। पूरा गांव वोट करेगा या हाँ, कुछ पूरा लोग? गांव नहीं, कलौनी मिलन गार्डन, चौनपट्टी, कौशलपुरी। कॉलोनी से भी वोट मिलेगा हाँ गांव जी, के अपेक्षा? हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया। भाई गौरव, बताएं, आप युवा हैं और युवा की एक आवाज है, और तुम्हारे गांव से प्रत्याशी भी युवा हैं। हाँ जी। अगर हम बात करें गांव की, तो इस 250 वार्ड सभापुर में किसको आप वोट करें? पंडित पंकज शर्मा बीएसपी से खड़े हैं और हमने उनको चुना है, और जब खड़ा किया इलेक्शन में। अगर पंकज शर्मा को ही क्यों? वो हमारे गांव के हैं, इसलिए हम उनको देंगे, और बाकी वो हमारे बारे में सोचेंगे। अब से पहले जिसको भी वोट किया कोई आया नहीं हमारे। अच्छा, क्या लगता है आपको, पहले के प्रत्याशी जो रहे हैं निगम पार्षद, उन्होंने काम नहीं किया? कुछ भी नहीं किया उन्होंने, तो घूसखोरी करी है। हम्म। नाली हम खुद साफ कर रहे हैं आज, कोई आता नहीं है, झांकता भी नहीं है, खुद कूड़ा निकाल रहे हैं, खुद फेंक रहे हैं। बताइए, कोई सड़क पे कोई झाड़ू वाला नहीं है, कोई नाली साफ करने वाला नहीं है, कबाड़ी कोई लेने नहीं आता कुछ भी, तो क्या करें हम? अपना उम्मीदवार तो खड़ा अपने आप करना पड़ेगा ना हमको। अगर हम पंकज की बात करें, तो पंकज, अगर आपको लगता है कि ये सब काम करा पाएंगे? बिल्कुल नहीं कराएंगे, उनको घर से उठा के लाएंगे, हमारे घर का आदमी है, वो कैसे नहीं कराएगा? हमने खड़ा इसलिए किया उसको चुन के कि वो हमारी सबकी सेवा में पहले से ही है, समाज सेवी आज से बहुत पहले से है वो। उनका बैकग्राउंड चेक कीजिए, उनके दादाजी सरपंच थे, पिताजी बहुत बड़े समाज सेवी हैं, वो खुद भी समाज सेवी हैं। और आम आदमी पार्टी की अगर बात करें, जिसकी दिल्ली में सरकार है, बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी जो है केंद्र में है, उनका क्या? वो अपने अपने लेवल पे अलग है, लेकिन हमको एमसीडी में कुछ नई बदलाव दिखाई देता, तो इसलिए हमने नया चुना है। वो अपने लेवल पे काम ठीक कर रहे हैं, इस लेवल पे काम नहीं कर पा रहे हैं वो। भाई, आपकी समझ से आपका वोट काम को है क्या? हाँ जी, पार्टी को नहीं? पार्टी को नहीं, काम को है। हाँ। अच्छा रेखा जी, बताएं कि आप किसको वोट करने वाले हैं इस एमसीडी इलेक्शन में? देखो किसका है उसे हम देंगे वोट। अच्छा, गांव की महापंचायत हुई, महापंचायत में बसपा से कैंडिडेट खड़ा किया गया है, क्या लगता है आपको, उनको वोट करोगे आप? हाँ कर देंगे। नहीं, हाँ कर देंगे, या मतलब विचार क्या है? अभी विचार नहीं किया? अभी विचार करा नहीं है, सोच के बताएंगे। विचार करोगी? हाँ। सुनीता जी, एमसीडी चुनाव चल रहे हैं, किसको वोट करने वाले हैं? मैं क्या बताऊं भैया, मैं किसको दूं? हैं? भैया हम तो वोट देंगे, किसी को भी दे देंगे, सबको वोट ही देनी अच्छा, है। तुम्हारे मैं तो गांव में महापंचायत होके बसपा से प्रत्याशी पंकज शर्मा को तय किया गया है, क्या लगता है पंकज शर्मा ठीक आदमी है? बहुत अच्छे आदमी है। तो वोट किसको करेंगे, किसी और को? वो तो अपने परिवार है, तो हम उनको ही देंगे ना। तो आपके परिवार के हैं? वो मेरे बेटे हैं, वो मैं उनकी चाची लगती हूँ। अच्छा, हमारे परिवार है, ये सारा परिवार हमारा ही है। जी मोनिका जी, बताएं 2022 के एमसीडी इलेक्शन में किसको वोट करने वाले हैं? बीएसपी को ही कर देंगे। क्यों कर देंगे? जबरदस्ती करवा रहा है कोई? नहीं मैम, अपनी मर्जी से आज तो करते आए हैं। अच्छा, मैं बसपा नहीं को। क्यों बसपा को ही क्यों? कुछ जाति की वजह से अच्छा, अपनापन है थोड़ा सा, ये बैंक जाति का। और वैसे अगर व्यक्तिगत बात करें पंकज शर्मा की, तो व्यक्ति कैसे है मुझे उनका नहीं पता। आपको जानकारी? नहीं जानकारी। आप केवल पार्टी को, सिंबल को वोट कर रहे हैं। 250 वार्ड सभापुर से जो पब्लिक की आवाज है, वो मुझे लगता है कि खास करके गांव की हम बात करें, तो सभापुर गांव में जो है बीएसपी के कैंडिडेट पंकज शर्मा अपने आप में बहुत ही मजबूत कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं, कि गांव का बच्चा चाह रहा है कि बीएसपी के पंकज शर्मा को आखिरकार वोट की जाए। मैं बताता चलूंगा आपको कि आखिरकार उनको वोट क्यों करें, क्योंकि यहाँ की गांव के
वो हैं पंकज शर्मा, यहीं पले बड़े हैं और यहीं उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है। और साथ में गांव की महापंचायत ने यह तय किया है कि बसपा के कैंडिडेट पंकज शर्मा को तय किया जाए और पंकज शर्मा को ही लोग वोट करें। तो मुझे लगता है कि इसी को देखकर महापंचायत की शर्म से पूरा गांव एक व्यक्ति पर आबादा है और एक ही जगह वोट करने के लिए बसपा के लिए तैयार है। आखिरकार देखने वाली बात है जो लोगों का मन है। लेकिन एक चीज जरूर मैं आपको बताऊंगा कि जहां पर वोट करने की बात है तो वो काम पर लोग वोट कर रहे हैं। जो निगम पार्षद पिछले रहे उन्होंने कुछ काम करके नहीं दिखाया है, जैसे लोगों का मानना है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर साफ सफाई और निगम की जो प्राथमिकता रहनी चाहिए, निगम की जो व्यवस्था रहनी चाहिए, वो व्यवस्था उनको उपलब्ध नहीं हो रही है, जिसकी वजह से लोग नाराज हैं और उन्होंने अपने प्रत्याशी बसपा से पंकज शर्मा को उतारा और उनको प्रत्याशी को जिताने की पूरी कवायद जारी है। मैं उमेश पाल, TV 29 न्यूज, दिल्ली।